पूर्णिया के मरंगा नहर से होते हुए बनभाग तक बाईपास सड़क बनने जा रही है, जिसके लिए सरकार भू अधिग्रहण विभाग की ओर से जमीन अधिग्रहण तो कर रही है, किंतु जमींदारों से कौड़ी की भाव में जमीन ली जा रही है, जिससे जमींदार काफी नाराज हैं। किसानों और जमींदारों ने जो बातें बताई वो हैरत करने वाली हैं। जमींदारों ने बताया कि उनकी जमीन को जानबूझकर कृषि जमीन घोषित कर दी गई, जबकि नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी कृषि भूमि कह करके जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाती है और जमीन रजिस्ट्री में जमीन का मूल्य जो रखा गया है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उससे सरकार को टैक्स की प्राप्ति होती है। किंतु जब भूमि अधिग्रहण की बात आई तो किसानों जमींदारों से कौड़ी की भाव में जमीन ली जा रही है। किसानों के मुताबिक कृषि वाली जमीन घोषित कर उन लोगों से 3500 रुपये डिसमिल के हिसाब से जमीन ली जा रही है, यानी कि महज 7000 रुपए कट्ठा के हिसाब से जमींदारों किसानों से जमीन जबरन ली जा रही है, जो कहीं से उचित नहीं है। मरंगा के दर्जनों किसानों जमींदारों ने जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी के इस रवैये पर एतराज जताया। हालांकि जब जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी से बातें की गई तो उन्होंने कहा कि किसानों को समझने में फेर है, क्योंकि 2-3 वर्षों में जिस सरकारी दरों पर जमीन की खरीद बिक्री हुई है उसका मूल्यांकन करने के बाद जो उचित रेट होता है उसके हिसाब से जमीन ली जा रही है और किसान उसको ठीक तरीके से नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए ये बातें कह रहे हैं। जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी ने कहा कि अगर 7000 रुपए कट्ठा के हिसाब से जमीन खरीदी जा रही है तो उस किसानों को बताना चाहिए कि कितनी जमीन उनकी ली गई है और इसके एवज में उन्हें कितनी राशि दी गई है या फिर दी जा रही है, और उसको देकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों और जमींदारों की बातों में कितनी सच्चाई है। इस संदर्भ में विभागीय अधिकारियों का कुछ और दावा है, जबकि किसानों और जमींदारों का कहना है कि उनकी जमीन पहले कृषि योग्य घोषित कर दी गई और उसके बाद जो जमीन खरीदी जा रही है वो महज 3500 रुपए डिसमिल के हिसाब से खरीदी जा रही है, जो कहीं से उचित नहीं है। पूर्णिया में एक कट्ठा में 2 डिसमिल जमीन होती है, इसीलिए महज 7000 रुपए कट्ठा के हिसाब से जमीन खरीदी गई है। आवासीय घर है जमीन में और बाउंड्री से घिरा हुआ है। नगर निगम का रसीद कटाते हैं, टैक्स देते हैं नगर निगम को और बिजली बिल भी देते हैं, रह रहे हैं, तब उस ज़मीन को लिख रहा है, पैसा देने वक्त लिख रहा है कि यह ज़मीन जो है कृषि है, जबकि NHI और भू अर्जन ने भी इंक्वायरी करके पहले का जो रिपोर्ट है उसमें आवासीय लिखा है और पैसा देने वक्त कहता है कि कृषि का ज़मीन है। ये जो आकलन किया गया है ये NH से सटी हुई ज़मीन का क्या मूल्य निर्धारण किया गया है? मात्र 2 डिसमिल का 22,000 रुपया दे रहा है, 2 डिसमिल से अधिक ज़मीन का, जो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या रियल में अभी वही रेट है? नहीं, क्या रेट है जनरल मार्केट में? यहाँ तो अभी सरकारी रेट है 4,60,000 रुपये डिसमिल है, 4,60,000 डिसमिल है। ऐसे बिकता किस रेट में? ऐसे बिकता है 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख। NH की ज़मीन जो है वहाँ 40 लाख रुपया में अभी भी बिका हुआ है, देख लीजिए। ढूंढने से भी नहीं मिलता है? ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग बोले नहीं कि इस रेट का ज़मीन है? वो तो अंधा कर रहा है, पीछे से धोखा कर रहा है। पहले आप लिखे कि आवासीय है, ठीक है, हम लोग रह रहे हैं, आवासीय था, लेकिन पैसा देने वक्त आप कृषि कैसे लिख रहे हैं भाई? अब गजट निकाले। क्या इस क्षेत्र में कृषि का काम होता है या आवासीय वाला काम होता है या बिजनेस होता है? इसमें आवासीय है, बिजनेस है, सब हो रहा है। तो आप लोग इस बात को बताए नहीं? बताए तो कंप्लेन भू अर्जन को दिए हैं, वो चुप है और कहता है केस कीजिए, हमारा अधिकार में नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाते हैं? NH से सटी हुई जो जमीन है उसका रजिस्ट्री किस हिसाब से होता है, व्यवसायी या कृषि? ये तो व्यवसायी है, व्यवसायी होता है। हाँ, लेकिन जब खरीद रहा है तो वही रेट देता है। हमारी ज़मीन को जो अर्जित किया वो आवासीय कह करके अर्जित किया, लिया, लेकिन पैसा देने उसका भी रसीद है। NHI का जो नोटिफिकेशन निकाला है भारत सरकार के द्वारा उसमें आवासीय लिखा है और पैसा देने वक्त कृषि लिख करके कम पैसा दे रहा है। कृषि में कितना मिलता है? 3500 रुपया डिसमिल, यानी कि एक कट्ठा का 7000 रुपये। हाँ, उसी हिसाब से देने का योजना बनाया है। हाँ, यही योजना बनाया है। तो आप लोग क्या करेंगे ऐसे में? ऐसे में आपत्ति मांगे थे भू अर्जन पदाधिकारी, हम लोग आपत्ति दिए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या करें? बोले नहीं कि सर इस रेट में नहीं चलता है यहाँ? बोले, क्या बोला? बात करना नहीं चाहते। बात करना नहीं चाहता है, जाइए आप जहाँ जाना है जाइए। उनकी अपनी मर्जी है? हाँ, उनकी अपनी मर्जी है। तब छीन लेंगे जमीन? और तू जैसे करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्रशासन जो करेगा तो वही ना होगा।
नंबर और का बालकनी। जब जमीन आप रजिस्ट्री करने जाते हैं तो टैक्स किस हिसाब से लेता है? कृषि के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से या आवासीय के हिसाब से? आवासीय जहाँ का जैसा रहता है वहाँ वैसा लेता है। लेकिन जब अधिग्रहण कर रहा है तो वो कृषि का दे रहा है। वो इंक्वायरी भी किया है, सर्वेक्षण भी जो किया है वो आवासीय करके किया था मेरा ज़मीन, लेकिन पैसा देखने वक्त ही वो बदल रहा है कि नहीं ये कृषि है। मतलब सारा सिस्टम में उनका अपना मर्जी है। हाँ, अपना मर्जी है। गजट निकालते ऐसे में आप लोग क्या हैं, करेंगे? कुछ और पेमेंट करते हैं, कुछ और। ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? आप मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं जो आप लोग का कोर्ट आप लोग नहीं जाएंगे? कोर्ट गया, कोर्ट भी जाएंगे तो क्या होगा? इतना हम लोग जितना ज़मीन नहीं हो उतना दौड़ते दौड़ते परेशानी, काम करेंगे अपना रोजी रोटी करेंगे कि वही कोर्टे दौड़ते रहेंगे? जमीन छोड़ देंगे आप लोग? क्या करेंगे तब? अंतिम लाचार होकर क्या करेंगे? हम लोग बेबस हैं। सरकार के सामने आप लोग बेबस। अच्छा, क्या नाम है आपका? इंद्रश्री प्रसाद सिंह। कितना जमीन आपका गया है? 3 डिसमिल। 3 डिसमिल। आपका भी जमीन गया है क्या? जी। कितना गया है? मकान सही, मेरा मकान शहीद गया। ये वाली देखो मकान, ब्लू वाली मकान, हाँ, वही मकान मेरा है। तो मकान तोड़ना पड़ेगा आपको? जी हाँ, मकान तोड़ने में भी खर्च होगा? एकदम होगा। मकान तोड़ करके तब सरकार को जमीन देंगे आप? तब सरकार किस हिसाब से जमीन खरीदेगी? कृषि के हिसाब से। कैसे रेट लगाएगी सरकार? 3500 रुपये डिसमिल, यानी कि 7,000 रुपये कट्ठा। जी हाँ। उसको बेचेंगे? जी जनरल पब्लिक पे इतना में बेच सकते हैं आप क्या? नहीं, कितना में बेचेंगे? 50 लाख 40 लाख कट्ठा। अच्छा, सरकार को आप बेचेंगे 7,000 रुपये कट्ठा? मजबूरी है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन मजबूर कर दिया? सरकार। हम किससे कह सकते हैं? उनको कुछ नहीं कहेंगे? हम लोग बात ही कर सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। कोर्ट का सहारा ले सकते हैं क्या? जी हाँ, जाएंगे कोर्ट? जाएंगे। क्या कोर्ट जाने के लिए क्या तर्क है आपके पास? जो नोटिस है मेरे पास वही ना, उसके बाद पहले जो गजट में निकाला था रेट, उसमें रेट लिखा हुआ था कि किस रेट से पेमेंट होगा, उस हिसाब से हम लोग संतुष्ट थे। चलो भाई ठीक है। सरकार को आप ये नहीं बताएंगे कि अभी वर्तमान जो जमीन का वैल्यू है उसका आकलन कर लीजिए, फिर उसका मूल्यांकन करके उसका आप रेट दीजिए? ये तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि आप जमीन ले रहे हैं, अगर उतना पैसा नहीं दे सकते हैं तो जमीन के बदले हम लोग को जमीन दे दीजिए। रोड के बदले बगल में जी, जमीन दे दीजिए। क्या कहना? जमीन कहाँ से मिलेगा? अरे जमीन लेंगे लेकिन देंगे नहीं? देंगे नहीं। और लेंगे अपनी मर्जी से, अपने रेट से? जी। कितने लोग हैं इस एरिया में जो इस तरह से पीड़ित हो रहे हैं? बहुत है, समझिए यहाँ से वहाँ तक तो बहुत पीड़ित है, यहाँ से बनभाग तक तो पीड़ित ही लोग हैं। सारे लोगों को मजबूर कर दिया गया है? जी। क्या नाम है आपका? संजय यादव। आपकी भी जमीन गई है इसमें क्या? कितनी जमीन गई है? 3.5 बीघा। क्या क्या आसपास? जी 4 बीघा। कितना रुपये में आपको मिलने की? 3,500 रुपया डिसमिल। 3,500 रुपये डिसमिल? जी। 3,500 रुपये डिसमिल अगर आप सरकार को दे रहे हैं तो किसी पब्लिक को देंगे आप? हम लोग के नहीं देना चाहते, ज़बरदस्ती लिया जा रहा है सर। गरीबों को मार के लिया जा रहा है, सबका हक को छीन के लिया जा रहा है। सरकार की मनमानी है ये, तानाशाही चल रहा है। तानाशाही चल रही है, यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती से किया जा रहा है सर। हम ये पूछना चाहते हैं कहाँ का ये नियम है 3,500 रुपया डिसमिल? और नगर निगम में कोई पंचायत क्षेत्र नहीं है, ये नगर निगम है। आप लोग ये नहीं बोले कि ठीक है अगर आपको जमीन की जरूरत है तो हम लोग दे रहे हैं? हम लोग सब जगह आवाज उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उठा रहे हैं। कम से कम रेट तो जो वर्तमान है वो दे दीजिए। हम लोग बोल रहे हैं और सर केस भी किए हुए हैं, सारा चीज़ किए हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है। कहीं मानने के लिए हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है, तानाशाही चल रहा है, पूरा उसका मनमानी चल रहा है इस सरकार में। अच्छा, कुछ जानकारी ये मिली कि NHI ने जमीन का जो मूल्य रेट है जी वो दे दिया है, लेकिन यहाँ के अधिकारी लोग नहीं देना चाह रहे हैं। सही वो बात है? भूअर्जन का गलती है सर, भूअर्जन नहीं देना चाहती है। NHI बोलता हम दे दिए। NHI वाला आके बोला कि मैंने सारा पेमेंट दे दिया सरकार के जिस हिसाब से देना चाहिए, वर्तमान के रेट के हिसाब से जो रेट अभी चल रही है, लेकिन उस रेट से हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप बताइए क्या इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है? जी सही है। क्या सही है? सही है कि हम लोग का जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, MBR रेट है हम लोग का 4,60,000 पर डिसमिल, जो कि सरकार हम लोग को मुआवजा नहीं दे रही है। सरकार वो अपना रेट 6 कमेटी के द्वारा निर्धारित करके, 6 सदस्य के द्वारा निर्धारित करके हम लोग को 3,521 रुपये के दर से रेट दिया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग
प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णिया के यहाँ फरवरी 2020 में केस भी दर्ज करवाए हैं। आज तकरीबन 1 साल 1 महीना हो चुका है, जिसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिला अधिकारी पूर्णिया पर जिला पदाधिकारी को भी आवेदन ज्ञापन सौंपे हैं, उन्होंने भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं की है। ये रहा। अच्छा, ये बताइए कि ये 7,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से क्या पानी की ज़मीन का वैल्यू भी है यहाँ इस इलाके में? कोसी इलाके में भी 7,000 रुपया ज़मीन नहीं मिलता होगा। पानी जिसमें बहता होगा वहाँ भी नहीं मिलता होगा। रजिस्ट्री अभी कराने जाइए, उसमें देखिए वहाँ कितना भी पैसा 7,000 रुपये पर कट्ठा नहीं होगा। लेकिन सरकार हम लोग से ज़बरदस्ती भी काम कर रही है, ज़बरदस्ती छीनने का काम कर रही है ज़मीन। जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, सड़क किनारे ही है, वैसे लोगों का क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा। कहाँ जाएंगे? जिसको 1 कट्ठा है वो अपना घर द्वार सरकार अधिकृत कर लेगी, उसको घर द्वार छोड़ के जाना पड़ेगा। और जितना मुआवजा दे रहा है ना, वो कहीं ज़मीन भी खरीद सकता है, ना कहीं घर भी बना सकता है। आप लोग सरकार को बोले नहीं कि कम से कम हम लोग क्या करेंगे? 1 साल से दौड़ रहे हैं। जिला पदाधिकारी पूर्णिया, भू अर्जन, प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जगह हम लोग जा चुके हैं। हम लोग परेशान हैं, दौड़ते दौड़ते। कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग रोड बनने नहीं देंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। अच्छा, रोड बनने आप लोग नहीं देंगे? जी। आप लोग लास्ट में यही पहुंचेंगे, रोड नहीं बनने देंगे? नहीं, हम लोगों का यही है सर कि जितना ज़मीन का वैल्यूएशन नपा गया 3500 रुपये 7,000 रुपये कट्ठा, किसी भी कोना में कहीं भी 7,000 रुपये कट्ठा भी नहीं है। जबकि यहाँ ज़मीन का रजिस्ट्री 55,000 60,000 रुपये कट्ठा है, 60,000 रुपये कट्ठा है, जबकि यहाँ 7,000 रुपये कट्ठा है, 7,000। और यह तो इतना विडम्बना है कि कितना को दोनों जगह मकान है उसको कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया है, जबकि ये कृषि क्षेत्र है ही नहीं, नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। और इतना वैल्यूएशन कम दिया है जिसका कि कुछ भी आदमी नहीं कर सकते, कोई वर्णन नहीं है। और मकान का भी, जिसका मकान है वो मकान का कीमत बहुत कम आका गया है। और ज़मीन का मकान सहित मकान का आका, कि उस मकान का मुआवजा देने से एको कोठली का मकान नहीं बनेगा, जबकि जीरो है। 10 कोठली टूटे रहा है, एको कोठली नहीं बना। तो आप कह सकते हैं कि ये लूट है। लूट है। और महंगाई इतनी बढ़ गई कि कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। इसका वैल्यूएशन बहुत कम आका गया है, नगर निगम के अंतर्गत आता है। आपकी भी ज़मीन है इसमें क्या? जी, 2 कट्ठा हम ज़मीन लिए थे 2012 में जी। तो उसका वैल्यूएशन था 2,94,000, जो निवास कह के रजिस्ट्री हम करवाए थे। इसके बाद अभी के रेट 3,72,000 है। लेकिन सरकार इसमें मोटा मोटी 2.25 कट्ठा ज़मीन मेरा ले लिया गया है, जिसमें कि 20,000 रुपया ओनली अभी सरकार दिया है, जिसमें कि भूवर्जन को भी हम एप्लीकेशन दिए, डीएम साहब को भी दिए, आरटीपीएस जवाब भी लिए कि भाई इस पर कोई कार्रवाई हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो मुआवजा हो वो कम से कम सरकार और रोड कंस्ट्रक्शन पे। फिर इस बीच में एक नापी आया रोड वाला, वो क्या किया कि जो मोटा मोटी 1 पौवा ज़मीन बच रहा था उससे भी अधिक दूसरे जगह घुस के, हमको लगता है कि इसमें भूवर्जन और ये रोड कंस्ट्रक्शन जो है ठेकेदार, इसमें कहीं कहीं मिली भगत, कहीं पर जो आदमी का मकान नहीं टूट रहा है उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिला है। रोड का पश्चिमी साइड ही लिया गया, पूरा साइड नहीं? जी नहीं, पश्चिम ही लिया गया है। लेकिन अब तक इसमें बहुत बड़ा मिली भगत है। इसका सही से जांच हो, पड़ताल हो, तभी इस पर कार्रवाई। अधिकारियों और कुछ लोगों का मिली भगत हो। जी जी जी। तो रोड आपकी ज़मीन कितनी गई है इसमें? हमारे ज़मीन सर कम से कम 4.25 बीघा ज़मीन है। 4 बीघा रखिए लगभग। आपका 4 बीघा ज़मीन? 4 बीघा लगभग है। वही 7,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से? जी, 3500 रुपया डिसमिल ज़मीन का नोटिस आया और सबका भी आया। जब भू अर्जन गए तो उसी हिसाब से हम लोगों को पेमेंट देने लगा। तो बोला क्या लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। तब आपत्ति दर्ज करते हुए पैसा उसका ही किए हैं। लेकिन हम कमिश्नर में जो है केस किए हुए हैं, जो कि NHI वाला से जवाब मांगता है कमिश्नर साहब, तो बोलता है आज देंगे, ये डेट देंगे, वो डेट देंगे। और उसका सरकारी वकील कहता है वो जो टाइम दिया जाए अगला डेट में हम इसका संपित करेंगे, हम जवाब देंगे। NHI वाला जब ज़मीन पर आया नापने के लिए, हमने पूछा सर ये क्या है? 3500 रुपया डिसमिल ज़मीन है। तो बोला हम तो NHI का आदमी, जितना आपका आवासीय गजट हुआ है
व्यवस्थित तरह से गजट हुआ है, 14, 15, 16 जो भी हुआ है वो मुताबिक हम भू अर्जन को दे दिए हैं। भू अर्जन ऐसा कर रहा है तो समझे अपना से भू अर्जन वाला इसमें गड़बड़ी कर रहा है। तो जब NHI वाला कह रहा है कि हम दे दिए हैं तो भू अर्जन वाला नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा वो लोग? अब क्या जाने सर क्या है, नहीं बोला कि DM साहब यही आदेश किए, हम DM साहब जो आदेश करेगा वही हम करेंगे। तो DM साहब जो आदेश करेंगे तो NHI तो उस हिसाब से पेमेंट करेगा ना। तो ये DM साहब जितना भी किया है वो कह रहा है हम पूर्व में दे चुके हैं NHI वाला, और DM साहब अपने मन से जो है कि सबको कहता है इतना से पेमेंट कीजिए, इसको हम कमेटी बना रहे हैं, बना के भी दिया है जिसमें कि खेतिहर बना दिया है ज़मीन को सबको। इस सर NHI में जो 30 लाख 32 लाख 50 लाख ज़मीन बिक रहा है, ये मकान सहते जा रहा है, उसको 3500 रुपया डिसमिल का हिसाब से दे रहा है। देखा जाए मकान दुकान आकर बुलडोजर से तोड़ना शुरू किया है तो रोक लगाया है, तो जाके जाओ जो है कि हम लोग केस किए हैं, मुकदमा किए हैं, कहता नहीं हम बने हुए करेंगे। एक तरह से सरकार जबरन और लूट कर रही है। जबरन क्या लूट रहा है, हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। 3500 रुपया डिसमिल है, यही आपका रजिस्ट्री ऑफिस में जाके देखे 465 रुपया उनका ही है, सरकार का ही थी 4 लाख रुपया डिसमिल के हिसाब से वो लेते हैं, तब जाके रजिस्ट्री करते हैं। सरकारी जो है वही रेट हमको दे ना सर, आज सरकार आज जो चल रही है 465 के रेट में वही हमको सरकार दे। अच्छा वो भी देना नहीं चाह रही है? नहीं वो भी नहीं देना चाहता है। ज़मीन बेचने गए तो कहता है तुम इस रेट में लाओ तो हम तुम्हारा रजिस्ट्री करेंगे, रजिस्ट्रार से हम झगड़ा करके आए हैं, तब उसको जो है कि हमारा रजिस्ट्री 6 लाख रुपया डिसमिल के हिसाब पर 4 कट्ठा ज़मीन हमारा रजिस्ट्री की है, 3.5 कट्ठा, तब जाके रजिस्ट्री किया। रजिस्ट्रार मेरे ज़मीन पर आया है, फ़ोटो लिया है मेरा।